है तो सदगुरु भगवान के एक समर्पित सिपाही बनना है, सदगुरु भगवान के एक विश्वास पात्र शिष्य बनना है, सदगुरु भगवान के एक आदर्शवान जो चरित्र को हम उनके फॉलो कर रहे हैं, तो हमने वैसा ही बनने की कोशिश करनी है जैसा सदगुरु हमें कह रहा है, तभी हमारा मनुष्य जन्म सफल होगा। तो इस करके ये कहा कि नाम जपत कोड़ी भला, नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई पावे चाम, कंचन देही किस काम की, जिस देही ना राम नाम। तो अब ये भली बात समझ लो कि जो परमेश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म निर्गुण निराकार शासन भगवान है, परमेश्वर है, तो उसी को ये कहा है कि नाम जपत कोड़ी भला, जो नाम जपने वाला है वो कोड़ी भी अच्छा है। अगर कोई ऐसा मनुष्य हो जिसको साध संगत जी, जिसकी काया से हर समय कुष्ठ भी बहता हो, जिसको परमेश्वर ने तरह तरह के कष्ट भी दे दिए हो, जो कष्टों से कितना भी ग्रस्त हो, लेकिन अगर ऐसा जीव भी परमेश्वर की बंदगी करता रहे, खुदा की इबादत करता रहे, सदगुरु के सामने हर समय हाथ जोड़कर खड़ा रहे, हे सदगुरु मेरे ऊपर रहमो करम करो, हर समय ये प्रेयर करता रहे, प्रार्थना करता रहे, परहित के लिए भी प्रार्थना करता रहे, तो जब परहित होगा साध संगत जी, जब सबका भला हम मांगेंगे तो उसके अंदर हमारा खुद का भी भला हो जाएगा। और ऐसे बंदों से प्रीतम पिता परमेश्वर खुश होता है जो अपने गुनाहों को माफ करवाने से पहले दूसरे के गुनाहों को माफ करने के लिए परमेश्वर के आगे गुहार लगाते हैं, परमेश्वर के आगे गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो फिर साथ संगत जब हम दूसरों के परहित के लिए प्रेयर करेंगे, सर्वहित जो सर्वजन सुखाए है और सर्वजन हिताए है, सबके सुख की सोचेंगे, सबके हित की सोचेंगे, सबके भले की सोचेंगे, तो उसमें हमारा भी भला हो जाएगा, वो सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में साध संगत जी ये मानकर चलना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि ये भक्ति मार्ग बहुत कुर्बानी का मार्ग है, सैक्रिफाइस करने का मार्ग है, बहुत त्याग का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, कोई ये आम रास्ता नहीं है। जितना इसको सोचकर बैठे हैं कि इतना आम रास्ता नहीं है। ये जो मार्ग है, ये स्पिरिचुअल जो मार्ग है, ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो मार्ग है, तो इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डेडिकेशन और लॉट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन और डेडिकेशन जो है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरी होगी, वही साध संगत जी आगे की तरफ बढ़ेगा। सो इसलिए ये समझना होगा कि हमारे रहनुमाओं ने, हमारे गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने कितने कितने कष्ट सहन किए हम लोगों को सदमार्ग पर चलाने के लिए। यहाँ तक कि हमारे गुरुओं रहनुमाओं ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए मानवता की सेवा के लिए, और अपने सारे प्राणों की आहुति भी दे दी मानवता की सेवा करने के लिए। तो ऐसे जो सदगुरु हैं, ऐसे जो संत महापुरुष हैं, वो वाकई ही धन्यता के काबिल है। साध संगत जी उनको शत शत नमन हमने करना चाहिए कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां देकर भी, तरह तरह के कष्ट सहन करके भी, तरह तरह की यातनाएं सहन करके भी हम सब लोगों को एक ही मार्ग इख्तियार करके दिया है। और हमें यही संदेश दिया है, यही उपदेश दिया है कि अगर कोई ऐसा मनुष्य है जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त है, कुष्ठ रोग से, जिसको कोढ़ का रोग कहते हैं, जिसकी काया में से एक लिक्विड सा एक जो है तरल पदार्थ जो है साध संगत जी वो हर समय बहता रहता है, और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो उसके आसपास कोई जीव बैठ भी नहीं सकता। तो सदगुरु भगवान हमें ये संदेश देते हैं भी अगर कोई ऐसा इंसान भी है, आप लोग तो उनमें नहीं आते, आपको तो पूरे साधन संपन्न हो,
आपके पास सब सुख है, वैभव है, सब कुछ है, आपको सब कुछ दिया। तो इसीलिए इस चीज के साथ कंपेयर करके बताया गया है कि अगर कोई कुष्ठ रोगी भी है साथ संगत जी, जिसकी काया में से कुष्ठ बहता हो, तो अगर वो भी नाम की कमाई के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर की वो बंदगी कर रहा है, खुदा की वो इबादत कर रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और जिस इंसान को बहुत खूबसूरत सुंदर काया दी है परमेश्वर ने, अच्छा मुख दिया है बोलने के लिए, तो उस कुष्ठ रोगी से भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अच्छा रूपवान होने से, अच्छा ज्ञानवान होने से, अच्छा बलवान होने से, संसार के अनेकों सुखों और वैभवों का मालिक होने से भी वो इंसान अच्छा नहीं है। उससे जो एक कुष्ठ रोगी होने के साथ भी परमेश्वर की बंदगी कर रहा है, खुदा की इबादत कर रहा है। तो कंचन देही किस काम की, जिस देही ना नाम। तो जिस देही के अंदर नाम प्रकट नहीं है, ज्ञान प्रकट नहीं है, जो परमेश्वर की बंदगी नहीं करता, जो खुदा की इबादत नहीं करता, तो वो उस पुरुष से भी नीचा है, उस पुरुष से भी साथ संगत जी, जो एक कुष्ठ रोगी होने से के कारण भी फिर भी वो परमेश्वर की बंदगी में लगा हुआ है। तो इसलिए ये हमने जो मानना है साथ संगत जी कि हमारे गुरुओं ने हमारे लिए जो रास्ता इख्तियार किया है, और इस रास्ते पर लाने के लिए हमारे गुरुओं ने कितने कष्ट सहन करे, कितने विरोधाभास करे, सहन किए, लोगों ने उनका कितना विरोध किया, गुरुओं को, संतों को लोगों ने कितना अच्छा बुरा कहा, कितने उनको यातनाएं दी संसार ने। आज जो ये संसार गुरुओं के पीछे घूम रही है, तो अब क्या होता है, जब जीते जी इन्होंने कुछ किया, तो अब ये उनके जाने के बाद में क्या करेंगे। अब तो सिर्फ गुरुओं के नाम के ऊपर राजनीति हो रही है, धर्म के नाम के ऊपर राजनीति हो रही है, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है साथ संगत जी। सो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि जो परम तत्व है, परमेश्वर है, वो उसी के ऊपर ही मेहरबान होता है साथ संगत जी, जो सदगुरु के आदेश और उपदेश की पालना करता है, जो उनके मुख से निकले गए जो वचन है, उनके मुख से जो निकले गए विचार हैं साथ संगत जी, उनके ऊपर ये जो है चलेगा। तो इसीलिए सदगुरु के मुखारबिंद से निकले गए जो वचन हैं, उनके जो आदेश हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनके जो संदेश हैं, जब तक वो जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे जीवन में हम उनको धारण नहीं करेंगे, तो तब तक साथ संगत जी बाहर की बातों से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आज के इस पदार्थवाद में और इस भौतिकवाद में आप लोग बहुत धन्य हैं कि आप फिर भी परमेश्वर को मान रहे हैं, फिर भी परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं। वरना आज आप देख रहे हैं कि जो आज का जो मानव है, वो सच्चाई के कोसों दूर चला गया है। अब वापिस लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए भौतिकवाद में, इसमें पदार्थवाद में ज्यादा नहीं उलझना है, अध्यात्मवाद की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अध्यात्मवाद ही हमारे सारे, चाहे वो लौकिक जगत की समस्याएं हैं, चाहे वो अलौकिक जगत की समस्या है, सबका जो समाधान है, सबकी जो कुंजी है, वो अध्यात्म के अंदर ही है, इस आत्मज्ञान के अंदर ही है। क्योंकि ये आत्मज्ञान इतना श्रेष्ठ है साथ संगत जी, ये आत्मज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि इसको आत्मज्ञान को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है कि इससे, इसको प्राप्त करने के बाद में साथ संगत जी किसी भी चीज की प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, और ये समझ लेना चाहिए कि जब इबादत करके, बंदगी करके, सुमिरन करके, जब जो है, जो साथ संगत जी, जो चित्त जो है वो शुद्ध होगा, तो तभी हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होगी।
आज मैं आपको बता रहा हूं कि तब ही हमारे अंदर प्रज्ञा होती है जो उत्पन्न होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रज्ञा क्या होती है। तो जब चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मलिनता से साफ होगा, तो तब ही हमारे जीवन में प्रज्ञा का उदय होता है। तो अब सोच रहे होंगे आप कि ये प्रज्ञा क्या होती है। प्रज्ञा होती है जैसे ये परमेश्वरीय परब्रह्म निराकार परमात्मा अडोल है, स्थित है, तो इसी तरीके से आपने भी अपने आप को कुछ और नहीं, आत्मा जानकर, आत्मा पहचान कर, आत्म ज्ञान के द्वारा आत्म प्रज्ञ हो जाना है, आत्मा के अंदर स्थित हो जाना है, आत्म स्थित हो जाना है। तो प्रज्ञा का मतलब होता है कि अपने आप में ठहर जाना, अपने आप में रुक जाना, अपने आप में स्थित हो जाना। ये वास्तव में प्रज्ञा का असली अर्थ होता है। तो तभी तरह तरह के साथ संगत जी जो डिफरेंसेस हैं, जो भेद हैं, जब आप प्रज्ञावान हो जाओगे, आपके अंदर प्रज्ञा का उदय हो जाएगा, आप अपने आप में प्रज्ञावान हो जाओगे, तो तब साथ संगत जी जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो मन के भेद हैं, चाहे वो मत के भेद हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के संशय हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के संदेह हैं, और चाहे वो निरर्थक बहसबाजी है, और चाहे वो दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति और अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति है, तो ऐसी सी इच्छाएं, ऐशनाएं जो हैं, ये अपने आप ही समाप्त होती चली जाती हैं जब आप अपने आप में स्थिर हो जाओगे, जब आप प्रज्ञावान हो जाओगे, जब आपके अंदर में प्रज्ञा का उदय होगा, तत्व ज्ञान जब उदय हो जाएगा। तो इसीलिए इनसे निवृत्ति हो जाएगी, और फिर जब आपके अंदर प्रज्ञा का उदय हो जाएगा, जब आपके अंदर ज्ञान दृष्टि उदय हो जाएगी, जब आपके अंदर एनलाइटनमेंट आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी साथ संगत जी सदगुरुदेव भगवान की कृपा से और अपनी आराधना और साधना करने से, इस ज्ञान को साथ संगत जी ये बताया है कि आठों पहर ध्याइए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। आठों के आठ पहर, आठों के आठ पहर, आठों पहर ध्याइए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। तो इस परिपूर्ण परमेश्वर का जी, पूरी परिपूर्ण पर ब्रह्म का, निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का ज्ञान और ध्यान, यही जीवन में सबसे ज्यादा उत्तम है। इन्हीं को ही आपने अपनाना है। तो जब आपके अंदर प्रज्ञा का उदय हो जाएगा, प्रज्ञावान हो जाओगा, तो फिर आपका जो जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई बुद्धि है, जो परमेश्वर को मिलने की जो सबसे तीव्र इच्छा है, तो ये इच्छा सालों का जो काम है वो महीनों में हो सकता है, महीनों का काम सप्ताहों में हो सकता है, और सप्ताहों का काम दिनों में हो सकता है, दिनों का काम घंटों में हो सकता है, और घंटों का काम साथ संगत जी मिनटों में हो सकता है। इसलिए जो साथ संगत जी जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का होना हमारे जीवन में बहुत ही अति जरूर है। और जो आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं उनके जीवन में तो प्रज्ञा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए साथ संगत जी जो आत्म प्रज्ञ है, जो आत्म प्रज्ञ हो गया, जो इस परिपूर्ण ब्रह्म को जानकर, पहचान कर, इसका नित्य प्रति ध्यान करके दुनिया के सब बंधनों से छुटकारा पाकर जो इसका ध्यान करेगा साथ संगत जी, वो आत्म प्रज्ञ हो जाएगा। जो इसका ध्यान करके आत्म प्रज्ञ हो गया, जिसने अपने आप को कुछ और नहीं आत्मा जान लिया और आत्मा जानकर, पहचान कर आत्म प्रज्ञ हो गया, जो अपने आप में ठहर गया, अपने आप में स्थित हो गया, आत्म स्थित हो गया, तो उसके जीवन का तो साथ संगत जी क्या कहना है। जैसे नदियां जो होती हैं, जो छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, वो बड़ी नदियों में मिलकर अपना रूप बड़ा कर लेती हैं, और जो बड़ी नदियों के माध्यम से साथ संगत जी
वो अंततः जाके अपने सोर्स में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से हम एक छोटे से जीव हैं, हम एक छोटे से जीव आत्मा है, हमने भी सदगुरु के साथ मिलकर जो सबसे श्रेष्ठ है, जो महान है, तो सदगुरु के माध्यम से हमने भी साथ संगत जी जो ये विशाल जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसके साथ हमने भी जीते जी एक रूप होना है। और वो तभी हो सकेंगे जब हमारा सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान होगा। सो इसलिए साथ संगत जी ये बात हमने भली भांति समझ लेनी चाहिए। सो जो समुद्र के अंदर जब नदियां मिल जाती है साथ संगत जी, वो नदियां नहीं रहती, फिर उनको कोई नदियां नहीं कहता, वो समुद्र का ही रूप हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से हम सबने भी, हम एक आत्मा है, हम परमेश्वर का अंश है, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अंश है। इसी का ध्यान करते हुए हमने भी इसी के अंदर इस विशाल समुद्र रूपी परमेश्वर में, इस निराकार परब्रह्म में साथ संगत जी हमने भी एक रूप होना है, तभी हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। तो इसके साथ मिलकर, इसके साथ एक रूप होकर साथ संगत जी हमने परमेश्वर के साथ एक रूप होकर हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ एक रूप होना है, एक रस हो जाना है। और फिर आप अनंत जीवन को प्राप्त करोगे और अनंत ज्ञान को प्राप्त कर जाओगे, परमेश्वर को प्राप्त कर जाओगे और साथ संगत जी आत्म प्रज्ञ हो जाओगे। तो ऐसे से जो संत महापुरुष हैं साथ संगत जी, उनको चारों के चार जो हैं पुरुषार्थ अपना प्राप्त हो जाते हैं, काम भी प्राप्त हो जाता है, धर्म भी प्राप्त हो जाता है, अर्थ भी प्राप्त हो जाता है, मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए चार पदार्थ जो कोई मांगे संत जना की चरणी लागी। जो अगर आप ये चाहते हैं कि हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी बन जाएं, आप ये चाहते हैं कि हमारा इस जीवन का, मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाए, आप ये चाहते हैं कि हम बार बार के आवागमन के चक्कर से हमारा पीछा छूट जाए, ये सिलसिला खत्म हो जाए, तो साथ संगत जी फिर इस मार्ग को ही हमने अपनाना होगा। जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, ये मार्ग बहुत ही साथ संगत जी उत्तम मार्ग है और इस मार्ग के ऊपर चलकर निश्चय ही जीव का कल्याण हो जाता है। तो जो चारों के चार जो जिसको ये पुरुषार्थ कह रहे हैं, जो धर्म है, काम है, अर्थ है, मोक्ष है, ये ऐसे जीव को अपने आप में प्राप्त हो जाते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए साथ संगत जी परमेश्वर को जाता है, जीवन को अपने श्रेष्ठ बना लेता है और इन चारों पदार्थों को मिलने के साथ ही साथ साथ संगत जी वो मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने आप को आत्मा जानने के लिए पहले ऐसे संत महापुरुष की शरण में जाओ। छोड़ो ये दुनिया के जो डिफरेंसेस हैं, जो भेद हैं, जो आज गुरुओं के नाम पर भी भेद किए जाते हैं, ये फलाना गुरु है, वो अमुक फलाना गुरु है। तो इन बातों से, इन अटकलों से ऊपर उठिए। जो पहले गुरु आकर यहाँ पर चले गए हैं, अब आज उनके ऊपर तरह तरह के जो फैशन बना लिए हैं लोगों ने, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसको छोड़िए। अपने आप को जानकर, स्वयं को जानकर, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानकर स्वयं में ही आत्म प्रज्ञ हो जाना, स्वयं में स्थित हो जाना है। इसी को ही प्रज्ञावान कहते हैं। यही कहा है कि जब तुम्हारे जीवन में प्रज्ञा का उदय हो जाएगा, आप प्रज्ञा को प्राप्त कर लोगे, प्रज्ञा का उदय हो जाएगा तो निश्चय ही आप प्रज्ञावान हो जाओगे, आत्मस्थित हो जाओगे, आत्म प्रज्ञ हो जाओगे। तो साथ संगत जी यही हमारे जीवन की सबसे ऊंची और सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। तो अपने जीवन को धन्य करने के लिए पहले इस परिपूर्ण ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार को आपने देख लिया है, अब देख भी लिया है, जान भी लिया है, पहचान भी लिया है। बस अब तो इसका सुमरण करके, नित्य प्रति सुमरण करके, संसार के झंझटों को छोड़कर, संसार के जड़ पदार्थों की आसक्ति को छोड़कर, संसार के आकर्षणों को छोड़कर, संसार के मोह पास को छोड़कर, विषयों विकारों के से शून्य होकर, तो अब तो बस इसी पर ब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर के होना है। इसी जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा का नित्य प्रति दर्शन करते हुए, नित्य प्रति ध्यान करते हुए हमने यही हो जाना है। यही हमारे मनुष्य जन्म की सबसे पहली और सबसे अंतिम उपलब्धि है।
साथ संगत जी इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आज की जो ज्ञान चर्चा आपने सुनी है घर जाकर फिर सुनोगे और फिर इसके ऊपर अपने जीवन में इसको धारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथ संगत जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी